ये सीक्रेट आप समझ के रखना कि आप एक जन्म कुंडली पढ़ते हो तो उसमें एक 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियाँ होती है, राइट? और उसके आप अगर कॉम्बिनेशन बनाओगे तो इट विल बी लाइक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सेम राशि है। अब अगर अंबानी की अगर हम बात कर लें, अडानी की बात कर लें, इनकी राशियों के बहुत सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग होंगे इनकी राशि के नाम पे, लेकिन हर कोई अंबानी नहीं है, ना ही हर कोई अडानी बना बैठा। चंद्रमा की जो राशि होती है ना, वो आपकी राशि बोली जाती है, लेकिन चंद्रमा कौन से हाउस में बैठा है, दैट क्रिएट्स अ बिग डिफरेंस। और बाकी 8 ग्रह कौन से हाउस में बैठे हैं, दैट क्रिएट्स अ बिग डिफरेंस। उम्रों के अंदर आपने ज्योतिष को इतने अच्छे से समझा और लोगों को आप गाइड कर पा रहे हैं। सर, आपने तो समझा ज्योतिष को, अब जो व्यूवर्स हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उन्हें कैसे समझाएं? क्योंकि लोगों को लगता है कि बस ज्योतिष हमारे बारे में वही बता सकता है जो दिख रहा है। डीपली अगर हम जाते हैं तो शायद वो चीज़ें सही नहीं हो पाती। तो कैसे समझ सकते हैं कि हाँ, ज्योतिष भूत, भविष्य, वर्तमान के बारे में जो बता रहा है वो एकदम एक्यूरेट निकल कर आ रहा है? यस, सो हियर आई विल शेयर यू वन सीक्रेट, जो कि बहुत सारे अभी आजकल के समय में इतने सारे लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, बट ये सीक्रेट आप समझ के रखना कि आप एक जन्म कुंडली पढ़ते हो तो उसमें एक 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियाँ होती है, राइट? और उसके आप अगर कॉम्बिनेशन बनाओगे तो इट विल बी लाइक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन, एंड फ्रॉम अ चार्ट यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थिंग। बट द थिंग विच मेक्स यू अ गुड एस्ट्रोलॉजर इज योर इंट्यूशन. Okay, and for intuition, the more hollow, empty, the more centered, and the more peaceful you are, no? The more your intuition work. Like for example, यहाँ से मेरे को दिल्ली एयरपोर्ट जाना है और बहुत ट्रैफिक जाम है. ओके, सो इट विल टेक 1 or 2 hour, और मैं रात को 1-2 बजे जाऊँ, सो मे बी आई विल रीच इन लेस देन 30 मिनट्स. सो सिमिलरली आपके दिमाग में अगर बहुत सारे थॉट्स है, बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत सारी चीज़ें हैं, so your intuition may not work that well. When you are centered, when you are peaceful, when you are healthy, when you are happy, then your intuition works very well. And my secret is, which I am telling you, luckily बचपन से ही आई वॉज वर्शिपिंग हनुमान जी. तो मेरा एक कुछ कनेक्शन था. मैं जब इनफैक्ट 6-7 साल का भी था, आई वॉज इन एनसीसी. एनसीसी काफ़ी लोगों को पता होगा. तो एनसीसी में वी यूज टू हैव परेड, वी यूज टू हैव कैंप आउटसाइड द सिटी. ओके, सो मेरे को 7-8-10 साल में ही हनुमान चालीसा पूरी आती है, एंड आई यूज टू डेली चैंट हनुमान चालीसा इन द कैंप ऑल्सो, एंड एवरीवेयर आई यूज टू just connect, feel connection with Hanuman ji. And later on when I studied astrology, I find out एस्ट्रोलॉजी से आपके ना एक इष्ट देवता पता लग जाता है. इष्ट देवता, इफ साइंटिफिकली आई हैव टू से, इट इज लाइक द एनर्जी विच यू आर कनेक्टिंग टू. लाइक एवरीबडी इज कनेक्टेड विद सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी. किसी को मॉल्स में अच्छा लगता है, किसी को ट्रैवल में अच्छा लगता है, किसी को ठंड में अच्छा लगता है, किसी को गर्मी में अच्छा लगता है. ओके, सो आई वॉज गेटिंग कनेक्टेड टू हनुमान जी. ओके, एंड आई एम स्टिल लाइक वर्शिपिंग हनुमान जी डेली, and I feel that it is like a higher force which gives you that intuition. Okay, it's not only about the scientific calculation, mathematical calculation. Your intuition is also equally important to make you a good astrologer. And yes, worshipping some deity which you can find out very easily through astrology. आपका जो 5th हाउस है उसमें जो भी राशि है ना, उसके लॉर्ड आपके इष्ट देव होते हैं, तो उनकी आप पूजा करो, so it becomes comparatively easier. ओके, एंड एंड या साइंटिफिकली आपने मेहनत करके बहुत सारी चीज़ें डेप्थ में सीखी है, उसको आप इंट्यूशन से मिला पाओगे ना, तो यू कैन एक्चुअली डू लॉट ऑफ गुड रिसर्च. रिसर्च इज समथिंग विच कम्स मोर फ्रॉम इंट्यूशन रादर देन लॉजिकल. जितने भी आप देखो कि इन्वेंशन हुए, बल्ब हो गया आपका, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, तो कहीं ना कहीं वो इंट्यूशन से ही आया. एक एप्पल गिरा और उसको देख के ही थॉट कि देयर इज अ ग्रेविटी, ही फाउंड आउट द इक्वेशन. सो योर इंट्यूशन प्लस scientific both go on together. So that is something I would say. And one simple practice I would tell to everybody, it is irrespective of religion, irrespective of caste, anything, is keeping your health good, like exercising daily and doing some meditation also. Because what happens if you are physically very fit but your mind is not at peace, mind is not at calm, no, whatever you are doing, your productivity and efficiency will be less. So doing breathing exercises, which is now it is becoming so popular. मैंने तो ये आर्ट ऑफ लिविंग से 10-12 साल पहले सीखी थी, but now you will see, you go to western countries, you will see the craze and popularity of breathing exercises, प्राणायाम जिसे हम बोलते हैं हमें हिंदी में. So प्राणायाम and meditation 10-15 मिनट डेली करो आप, and you will see the difference in your life. Yes, so
लाइफ के अंदर चेंजेस इन्हीं चीज़ों से आते हैं, बट हमें फोकस करना ज़रूरी होता है। सर बहुत सी बार हम लोग एक टर्म से सुनते हैं ज्योतिष के अंदर, जो लोग नहीं समझ पाते हैं कि राशियाँ, लोगों को लगता है कि हाँ बस मेरे नाम की राशियाँ हैं तो वही मेरे बारे में सब बताती है। हम राशि का नाम सुनते हैं, हम लग्न की बात करते हैं, हम गोचर की बात करते हैं, और ग्रह की हम बात करते हैं। जैसे भी आपने कहा था 12 हाउसेज होते हैं हमारी कुंडली के अंदर, लेकिन लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। इनको आप शॉर्ट में कैसे समझा सकते हैं कि इनका रोल हमारी लाइफ के अंदर कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है? वेरी गुड क्वेश्चन। सो एक एक चीज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं 9 ग्रह से, जिनको सबने सुना होगा। सो फर्स्ट इज संडे मंडे ट्यूसडे से कनेक्ट करते हैं। तो सन इज द मेन ग्रह जो कि सबको दिखता है, एंड इट इज सो पावरफुल, एवरीबॉडी नोज। तो इट इज कनेक्टेड विद आवर ईगो। लाइक आप कुंडली पढ़ते हो तो हॉरोस्कोप में जहाँ भी सन बैठा है तो वो आपकी वाइटलिटी बताता है कि आपकी हेल्थ वगैरह कितनी अच्छी है, अग्नि कितनी अच्छी है, आपका ईगो के बारे में बताता है, और आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, देन कम्स मून। मून इज कनेक्टेड विद अवर इमोशंस। लाइक मून जैसे घटता बढ़ता है ना, पूर्णिमा, आज जैसे पूर्णिमा है, फिर धीरे 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 अमावस्या, फिर धीरे धीरे पूर्णिमा, ऐसे ही हमारे इमोशंस भी आप देखोगे, दे डोंट स्टे सेम एवरी डे, चेंज होते रहते हैं। तो मून इज द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट एज पर द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और आपके जन्म के समय मून जिस राशि में बैठा हो उसे हम बोलते हैं जन्म राशि, दैट इज द मेन राशि, और फिर नक्षत्र उसके डीप में आता है। देन कम्स द मार्स। सो मार्स इज कनेक्टेड विद योर एनर्जी। लाइक स्पोर्ट्स, मैंने विराट कोहली का एग्जांपल दिया था, तो आपकी कुंडली में मंगल कितना स्ट्रांग है या वीक है, उस हिसाब से आपका काफ़ी कुछ डिसाइड होता है लाइफ में। लाइक कुछ लोग होते हैं उनको जिम जाना बिल्कुल पसंद ही नहीं होता, वो जा ही नहीं सकते जिम। सो यू कैन फाइंड आउट कि मंगल उनका इट्स नॉट गुड। और कुछ लोग होते हैं उन्हें बैठना पसंद नहीं होता, दे वांट टू डू समथिंग, so it shows how strong is Mangal. Then comes Mercury. Mercury is connected with your communication and your intelligence and calculation and business. Then comes Jupiter. Jupiter is connected with your wisdom and spirituality. Jupiter को गुरु बोलते हैं हिंदी में, तो it is connected with all sorts of spiritual and wisdom related thing. Then comes Venus, which is like the most favorite planet of most of the person. Okay, like in Muslim everybody gives Friday को नमाज पढ़ते हैं, right? So that is Venus. Okay, Venus gives you prosperity. Okay, happiness and prosperity. Okay, Shukra. Then comes Shanidev, Saturn. Okay, so Shanidev is the judge. तो शनिदेव को एक वो मिला हुआ है कि कोई अच्छा करे तो अच्छा फल दो, कोई खराब करे तो आपको उनको पनिशमेंट भी दो अच्छे से। सो दैट्स व्हाई मैनी पीपल आर अफ्रेड ऑफ शनिदेव थोड़ा बहुत, बट या। Then Rahu and Ketu. So Rahu and Ketu are not actual grahas, but they are so strong mathematical point, south node and north node, कि उनका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ओके, एंड इट हैज़ बीन प्रूव्ड थ्रू रिसर्च ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो वो कुंडली में जहाँ बैठते हैं, तो राहु इज लाइक द माया कारका। तो वो कुंडली में जहाँ बैठता है उस हाउस से रिलेटेड, हाउस के बारे में अभी आएंगे, तो उस हाउस से रिलेटेड आपको एक इल्यूजन या क्रेविंग होती है, वो हाउस आपको चाहिए, लाइक उसमें आपको नाम फेम चाहिए। और एक होता है केतु। केतु इज लाइक मोक्ष कारक। तो केतु जहाँ बैठता है उस हाउस से थोड़ी सी आपको डिटैचमेंट होती है, बट वही हाउस में आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग होता है। केतु डोंट हैव हेड, तो उसका इंट्यूशन देता है, एंड स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो गिवन बाई केतु, एंड मोक्ष इज गिवन बाई केतु। ओके, लाइक जैसे कि सारे आप जितने भी स्क्रिप्चर्स देखोगे ना, सबका निचोड़ यही है कि एट द एंड यू want to get free. Like in Quran also you will see कि आपका जब डेथ होगी तो you will be seen कि आपने क्या किया, उसके बेसिस पे you will be done jurisdiction. So you know the purpose of everybody's life is to get free only, to get enlightened only. अभी वो कैसे होगा, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी, एंड दैट यू कैन सी फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी कि किसके जीवन में क्या ऑब्स्टेकल है। किसी का रिलेशनशिप में पेन एरिया होता है, किसी का हेल्थ होता है, किसी का करियर होता है, किसी का मनी होता है। सो दैट इज समथिंग यू फाइंड आउट ब्यूटिफुली फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, एंड दैट इज वेयर यू कैन हेल्प समबडी। Okay, so coming back to the 9 planets are done, then there are 12 houses. So this is very understanding, try to understand. When you are born, उस समय देर इज अ स्नैपशॉट ऑफ स्काई। जब आप पैदा होते हो उस समय एक स्काई का अगर स्नैपशॉट दे तो ईस्ट डायरेक्शन में जो राशि, देर आर 12 राशिज। लाइक सपोज वी कंसिडर दिस स्काई एज अ सर्कुलर पार्ट, तो वन सर्कल इज 360 डिग्री, तो उसको 12 से डिवाइड करोगे 30 डिग्री ईच का एक सेगमेंट बनेगा। सो 30 डिग्री ईच की एक राशि होती है।
जब आप पैदा हुए तो ईस्ट डायरेक्शन में जो राशि होती है उसको बोलते हैं लग्ना. लग्ना टेल्स अबाउट योर पर्सनैलिटी. इट सेट्स अप अ रोड मैप और थीम ऑफ योर लाइफ. ओके, जैसे मेष लग्ना जो फर्स्ट राशि होती है, दैट इज कनेक्टेड विद फायर एलिमेंट, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट पर्सनैलिटी होती है. ओके, ऐसे करके 12 राशियां लग्ना में आ सकती है. ओके, सो इट इज कॉल्ड द फर्स्ट हाउस. जो ईस्ट में राशि आई दैट इज कॉल्ड द लग्ना फर्स्ट हाउस. ऐसे करके फिर 12 हाउसेस होते हैं. मे बी ग्राफ के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू वीडियो में दिखा सके तो वी विल सी. सेकेंड हाउस इज कनेक्टेड विद योर फैमिली एंड कम्युनिकेशन एंड वेल्थ. तो उस हाउस में आपका कौन सा प्लेनेट बैठा है, कितनी स्ट्रेंथ में बैठा है, उससे पता लगेगा आपकी वेल्थ कितनी होगी. आपने देखा होगा कितने सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं बट वेल्थ नहीं एक्यूमुलेट कर पाते, मतलब पैसा आता है उन पे चला भी जाता है. सो दैट इज सीन फ्रॉम द सेकंड हाउस. थर्ड हाउस इज अबाउट योर करेज. कुछ लोगों में नेचुरली बहुत करेज होती है और कुछ लोग एकदम बोलते नहीं नहीं यार, वो एकदम हट, कोई भी ऐसी चीज कॉन्फ्लिक्ट वाली आती है, दे डोंट जस्ट गो इनटू इट. सो इट इज सीन फ्रॉम द थर्ड हाउस. थर्ड हाउस में आपका कौन सा प्लेनेट, कौन सी राशि बैठी है. फोर्थ हाउस इज योर हैप्पीनेस. फोर्थ हाउस में आपका कौन सा प्लेनेट बैठा है, मान लो अगर शनि देव बैठे हैं तो आपकी हैप्पीनेस स्लो, शनि सैटर्न इज द मोस्ट स्लो मूविंग प्लेनेट एंड इट इज ऑल्सो मैलिफिक प्लेनेट. तो इट इज नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट, तो आप शायद इतने खुश ना रहो. अगर वीनस बैठा आपके फोर्थ हाउस में, सो यू विल बी हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम. एंड इट शोज ऑल्सो प्रॉपर्टी एंड व्हीकल, आपकी प्रॉपर्टी कितनी, व्हीकल ऑल्सो. और इवन फोर्थ हाउस में अगर आपका मैलिफिक प्लेनेट है राहु केतु शनि, तो इट शोज द वास्तु दोष. घर का हाउस होता है फोर्थ हाउस. तो किसी की कुंडली से आपको वास्तु दोष देखना है ना, तो फोर्थ हाउस में देखो कौन सा प्लेनेट बैठा है. फिफ्थ हाउस इज अबाउट योर एजुकेशन एंड अबाउट योर पास्ट लाइफ कर्मास. सिक्स्थ हाउस को बोलते हैं रोग ऋण रिपु. ओके, रोग इज योर हेल्थ डिसीजेस, ऋण इज योर loans, debts, and repo is your enemies. Okay, तो सिक्स्थ हाउस में 6, 8 एंड 12 आर द नेगेटिव हाउसेस, दो स्थान जिसे बोलते हैं हिंदी में. तो दो स्थान में अगर मेलिफिक प्लेनेट बैठते हैं तो शनि राहु केतु मंगल और सूर्य मेलिफिक प्लेनेट होता है. जनरली दो स्थानों में मेलिफिक प्लेनेट बैठते हैं तो वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाता है. मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा बचपन में. ओके, तो ऐसा बोला जाता है कि आपकी जो रोग ऋण और रिपु होते हैं ये लिखे होते हैं कि आपको मतलब ये बीमारी होगी, बट यस देर इज सम फ्री विल ऑल्सो. उससे आप उसका एक्सटेंट कम कर सकते हैं. लाइक कोई डायबिटीज किसी को हो गई लेकिन अपनी डाइट कंट्रोल के थ्रू वो उसको काफी कम कर सकता है. ओके, सो दैट इज सीन फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस. सेवंथ हाउस इज योर मैरिज. एंड नाउ डेज आई टेल यू बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, सबसे ज्यादा जो लोगों का डिस्कशन रहता है ना, दैट इज इन सेवंथ हाउस, मैरिज, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप का. सबसे ज्यादा जो मेरे पास केसेस आते हैं, सो उसमें आपका कौन सा प्लेनेट बैठा है, तो यू हैव टू एक्चुअली स्टडी द एनर्जी प्रॉपरली और उसके हिसाब से यू हैव टू प्लान योर लाइफ. देयर इज नथिंग बैड. सारे प्लेनेट are to consume your karma and make you free. You have to understand it, those who are watching. Just you have to study कि वो कैसे काम करते हैं और उसके हिसाब से you align your activities. Okay, like suppose you are playing cricket. आपने पढ़ा कि ये बॉलर गुगली भी फेंकता, वरुण चक्रवर्ती इस साइड भी बॉल डालता, उस साइड भी बॉल डालता. सो यू विल नॉट प्री मेडिटेट योर शॉट, क्योंकि शायद इधर आ गई तो आई विल गेट आउट. सो यू विल जस्ट सी what kind of things are coming and प्लान योर एक्टिविटी लाइक दैट. तो इसी तरीके से सेवंथ हाउस में आपको जो प्लैनेट बैठा है, इवन काफ़ी लोग बोलते हैं सेवंथ हाउस में केतु इज नॉट गुड और शनि इज नॉट गुड, बट इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट. लाइक इफ somebody has केतु इन सेवंथ हाउस और केतु इज अ स्पिरिचुअल प्लैनेट, उसको अगर स्पिरिचुअल लाइफ पार्टनर मिल जाए तो इट वर्क्स वेरी वेल. ओके, इसी तरीके से शनि देव का भी होता है कि डिसिप्लिन अगर रहे मैरिज लाइफ में तो इट वर्क्स वेरी वेल. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द एनर्जी ऑफ प्लैनेट सिटिंग इन द स्पेसिफिक हाउसेस. उसके बेसिस पे यू हैव टू टेल द प्रेडिक्शंस लाइक रेमेडीज कि आप ऐसा करो. लाइफस्टाइल रेमेडीज आर वेरी पावरफुल. लोग बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र पूजा पाठ में जाते हैं, दैट ऑल्सो हेल्प्स, बट सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस से भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं. ओके, सो वी आर डन विद 7 हाउसेज. 8th हाउस इज द हाउस ऑफ मिजरी. ओके, जो कष्ट स्थान होता है जीवन में, जितने भी आपके कष्ट होने, एक्सीडेंट्स आने, दैट इज सीन फ्रॉम द 8th हाउस. एंड अगेन 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ऑकल्ट साइंस. जितना भी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, योगा, ये सब जो ज्ञान है ना, वो भी 8th हाउस से कनेक्टेड है. ओके, तो इसमें आई विल टेल यू वन वेरी ब्यूटीफुल सीक्रेट और रेमेडी कि एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज कांस्टेंट.
It can neither be created or destroyed. It is changed. सो 8th हाउस की एक जगह पे एनर्जी है, वो कष्ट की भी है, प्रॉब्लम की भी है, और एक जगह एनर्जी है वो है आपकी ऑकल्ट साइंस की भी, एस्ट्रोलॉजी वास्तु की भी. सो डज दैट मीन कि इसकी जो मान लो एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको आप इस डायरेक्शन में यूज कर रहे हो तो ये एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी कि आप चार्ट पढ़ के आप पता लगा सकते हो कि इस इंसान के जीवन में कोई प्रॉब्लम है, वो कौन से हाउस से कनेक्टेड है. ठीक है, उस हाउस में और क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, तो अगर उस एट्रीब्यूट की एनर्जी बढ़ा दो तो ये वाली एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो उसकी प्रॉब्लम खत्म. So this is a very beautiful secret and remedy, especially related to 8th house. Okay, I have seen so many people who has very bad 8th house, but they have done very good in their life in the occult field, in some kind of a scientific occult science kind of a field. 9th house is connected with your luck. तो 9th हाउस में आपका कोई बेनिफिक कॉम्बिनेशन है, इट इज रियली गुड, एंड इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द गुरु, स्पिरिचुअलिटी, मास्टर. 10th हाउस इज कनेक्टेड विद योर करियर, आपका कर्म भाव जिसे बोलते हैं, उसमें कैसे प्लेनेट बैठते हैं वो बताते हैं कि आप कौन सी फील्ड में जाओगे, क्या करियर, क्या प्रोफेशन आपके लिए अच्छा रहेगा. ओके, लाइक सन सिटिंग इन द 9th हाउस, देर विल बी अ कनेक्शन विद गवर्नमेंट. ओके, गवर्नमेंट से कुछ कनेक्शन होगा, गवर्नमेंट जॉब करोगे, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ोगे. आई हैव सन सिटिंग इन माई 9th हाउस, स्टडीड इन IIT. 11th हाउस इज ऑफ गेन्स, कि आपको कहाँ कहाँ से कितने गेन्स मिलेंगे. Also your extended friend circle. Okay, and it is also one of a very positive house. 12th house is the house of expenses, losses, and also the house of moksha, enlightenment. Okay, so yeah, from 12th house you see कि what kind of spiritual और मोक्ष वाले कर्म आप पिछले जन्मों से कैरी कर रहे हो. तो इन 12 भाव में कौन सी राशि और कौन सा प्लेनेट बैठा है उसका स्टडी करने से आप इंसान के जीवन के किसी भी फील्ड का कुछ भी बता सकते हो, इफ यू गो स्टडी एस्ट्रोलॉजी डीपली, एंड दैट इज हाउ यू कैन गाइड पीपल रियली वैल्यूज इट. सर जब अभी हमने राशियों की बात करी थी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सेम राशि हैं. अब अगर अंबानी की अगर हम बात कर लें, अडानी की बात कर लें, इनकी राशियों के बहुत सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग होंगे इनकी राशि के नाम पे, लेकिन हर कोई अंबानी नहीं है, ना ही हर कोई अडानी बना बैठा. किसी के लिए पैसा है, किसी के पास पैसे के लिए लगातार स्ट्रगल कर. ऐसा क्यों होता है कि सेम राशि, नक्षत्र सेम आ रहे हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी एक की लाइफ के अंदर बहुत पैसा है, सब कुछ रिच लाइफ है, और दूसरा बिल्कुल कुछ भी नहीं है लाइफ के अंदर, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है. ओके, सो यू नो, ये वैसे तो मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में आंसर कर दिया है कि चंद्रमा की जो राशि होती है ना वो आपकी राशि बोली जाती है, लेकिन चंद्रमा कौन से हाउस में बैठा है दैट क्रिएट्स अ बिग डिफरेंस, और बाकी 8 ग्रह कौन से हाउस में बैठे हैं दैट क्रिएट्स अ बिग डिफरेंस. ओके, तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन. केवल एक चंद्रमा सेम राशि में है ये आपको डिफाइन नहीं कर सकता कि आप कैसा जाओगे. देयर आर, एज आई टोल्ड, देयर आर थाउजेंड ऑफ कॉम्बिनेशन. पूरे बाकी 8 ग्रह कौन से राशि और कौन से हाउसेज में बैठे हैं, इवन चंद्रमा भी कौन सी राशि कौन से हाउसेज में बैठे हैं. इनफैक्ट आई वुड आंसर वन मोर क्वेश्चन हियर. कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे जो जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो उनका तो भी सब कुछ लाइफ अलग अलग हो जाती है. बिल्कुल. यस. सो यू नो, देन कम्स डिविजनल चार्ट. ओके, जो ये 12 हाउसेस जो मैंने बताया ना, इन 12 हाउसेस के भी ना एक डिविजनल चार्ट बनते हैं. ओके, वो आपके लाइफ में पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को बताते हैं, और वो चार्ट 15-15, 30-30 सेकंड में चेंज होते हैं. तो अगर कोई बच्चा पैदा हुआ 1-2 मिनट के डिफरेंस में भी, तो उनका शायद मेन चार्ट, लगने चार्ट सेम रहेगा, लेकिन डिविजनल चार्ट में काफी डिफरेंस आ जाता है, एंड दैट्स क्रिएट्स अ डिफरेंस. लाइफ के अंदर चीजें बदल जाती हैं. या लेकिन कभी कभार बहुत सारी चीज़ें सेम भी रहती है, लाइक आइडेंटिकल ट्विंस में तो उनकी शक्ल भी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, लेकिन हाँ, सीक्रेट इज द डिविजनल चार्ट. डिविजनल चार्ट से आपको चीज़ें बहुत, इवन व्हेन यू विल, देयर इज अ ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी कॉल्ड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी. तो उसमें आप नक्षत्र पढ़ते हो, उसके लॉर्ड पढ़ते हो, उसके सब लॉर्ड पढ़ते हो. सब लॉर्ड 10-10, 15-15 सेकंड में भी चेंज हो जाते हैं. सो दैट इज वेयर यू गेट द आंसर कि ट्विंस जो हैं उनका लाइफ अलग कैसे होता है.
के अंदर चेंजेस इन्हीं चीज़ों से आते हैं, बट हमें फोकस करना ज़रूरी होता है। सर बहुत सी बार हम लोग एक टर्म से सुनते हैं ज्योतिष के अंदर, जो लोग नहीं समझ पाते हैं कि राशियाँ, लोगों को लगता है कि हाँ बस मेरे नाम की राशियाँ हैं तो वही मेरे बारे में सब बताती हैं। हम राशि का नाम सुनते हैं, हम लग्न की बात करते हैं, हम गोचर की बात करते हैं और ग्रह की हम बात करते हैं। जैसे भी आपने कहा था 12 हाउसेज होते हैं हमारी कुंडली के अंदर, लेकिन लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। इनको आप शॉर्ट में कैसे समझा सकते हैं कि इनका रोल हमारी लाइफ के अंदर कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है? वेरी गुड क्वेश्चन। सो एक एक चीज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं 9 ग्रह से, जिनको सबने सुना होगा। सो फर्स्ट इज संडे मंडे ट्यूसडे से कनेक्ट करते हैं। तो सन इज द मेन ग्रह जो कि सबको दिखता है, एंड इट इज सो पावरफुल, एवरीबॉडी नोज। तो इट इज कनेक्टेड विद अवर ईगो। लाइक आप कुंडली पढ़ते हो तो हॉरोस्कोप में जहाँ भी सन बैठा है तो वो आपकी वाइटलिटी बताता है कि आपकी हेल्थ वगैरह कितनी अच्छी है, अग्नि कितनी अच्छी है, आपका ईगो के बारे में बताता है और आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, देन कम्स मून। मून इज कनेक्टेड विद अवर इमोशंस। लाइक मून जैसे घटता बढ़ता है ना, पूर्णिमा, आज जैसे पूर्णिमा है, फिर धीरे 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 अमावस्या, फिर धीरे धीरे पूर्णिमा, ऐसे ही हमारे इमोशंस भी आप देखोगे, दे डोंट स्टे सेम एवरी डे, चेंज होते रहते हैं। तो मून इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट एज पर द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और आपके जन्म के समय मून जिस राशि में बैठा हो उसे हम बोलते हैं जन्म राशि, दैट इज द मेन राशि, और फिर नक्षत्र उसके डीप में आता है। देन कम्स द मास। सो मास इज कनेक्टेड विद योर एनर्जी। लाइक स्पोर्ट्स, मैंने विराट कोहली का एग्जांपल दिया था, तो आपकी कुंडली में मंगल कितना स्ट्रांग है या वीक है, उस हिसाब से आपका काफ़ी कुछ डिसाइड होता है लाइफ में। लाइक कुछ लोग होते हैं उनको जिम जाना बिल्कुल पसंद ही नहीं होता, वो जा ही नहीं सकते जिम। सो यू कैन फाइंड आउट कि मंगल उनका इट्स नॉट गुड। और कुछ लोग होते हैं उन्हें बैठना पसंद नहीं होता, दे वांट टू डू समथिंग, so it shows how strong is Mangala. Then comes Mercury. Mercury is connected with your communication and your intelligence and calculation and business. Then comes Jupiter. Jupiter is connected with your wisdom and spirituality. Jupiter को गुरु बोलते हैं हिंदी में, तो it is connected with all sorts of spiritual and wisdom related thing. Then come Venus, which is like the most favorite planet of most of the person. Okay, like in Muslim everybody gives Friday को नमाज पढ़ते हैं, right? So that is Venus. Okay, Venus gives you prosperity. Okay, happiness and prosperity. Okay, Shukra. Then comes Shanidev, Saturn. Okay, so Shanidev is the judge. तो शनिदेव को एक वो मिला हुआ है कि कोई अच्छा करे तो अच्छा फल दो, कोई खराब करे तो आपको उनको पनिशमेंट भी दो अच्छे से। सो दैट्स व्हाई मैनी पीपल आर अफ्रेड ऑफ शनिदेव थोड़ा बहुत, बट या। देन राहु एंड केतु। तो राहु एंड केतु आर नॉट एक्चुअल ग्रहास, बट दे आर सो स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल पॉइंट, साउथ नोड एंड नॉर्थ नोड, कि उनका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ओके, एंड इट हैज़ बीन प्रूव्ड थ्रू रिसर्च ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो वो कुंडली में जहाँ बैठते हैं, तो राहु इज लाइक द माया कार्य का, तो वो कुंडली में जहाँ बैठता है उस हाउस से रिलेटेड, हाउस के बारे में अभी आएंगे, तो उस हाउस से रिलेटेड आपको एक इल्यूजन या क्रेविंग होती है, वो हाउस आपको चाहिए, लाइक उसमें आपको नाम फेम चाहिए। और एक होता है केतु। केतु इज लाइक मोक्ष कारक का। केतु जहाँ बैठता है उस हाउस से थोड़ी सी आपको डिटैचमेंट होती है, बट वही हाउस में आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग होता है। केतु डोंट हैव हेड, तो उसका इंट्यूशन देता है, एंड स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो गिवन बाई केतु, एंड मोक्षा इज गिवन बाई केतु। ओके, लाइक जैसे कि सारे आप जितने भी स्क्रिप्चर्स देखोगे ना, सबका निचोड़ यही है कि एट द एंड यू want to get free. Like in Quran also you will see कि आपका जब death होगी तो you will be seen कि आपने क्या किया, उसके basis पे you will be done jurisdiction. So you know the purpose of everybody's life is to get free only, to get enlightened only. अभी वो कैसे होगा, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी, एंड दैट यू कैन सी फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी कि किसके जीवन में क्या ऑब्स्टेकल है। किसी का रिलेशनशिप में पेन एरिया होता है, किसी का हेल्थ होता है, किसी का करियर होता है, किसी का मनी होता है। सो दैट इज समथिंग यू फाइंड आउट ब्यूटिफुली फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, एंड दैट इज वेयर यू कैन हेल्प समबडी। Okay, so coming back to the 9 planets are done, then there are 12 houses. So this is very understanding, try to understand. मैं एकदम लेमैन रख रहा हूँ जिससे कि जो भी इसे पॉडकास्ट को देख रहा है, yes. So when you are born, उस समय there is a snapshot of sky. जब आप पैदा होते हो उस समय एक स्काई का अगर स्नैपशॉट दे तो ईस्ट डायरेक्शन में जो राशि, there are 12 राशिस, like suppose we consider this sky as a circular part.
तो वन सर्कल इज 360 डिग्री, तो उसको 12 से डिवाइड करोगे 30 डिग्री ईच का एक सेगमेंट बनेगा। सो 30 डिग्री ईच की एक राशि होती है। जब आप पैदा हुए तो ईस्ट डायरेक्शन में जो राशि होती है उसको बोलते हैं लग्ना। लग्ना टेल्स अबाउट योर पर्सनैलिटी, इट सेट्स अप अ रोड मैप और थीम ऑफ योर लाइफ। ओके, जैसे मेष लग्ना जो फर्स्ट राशि होती है दैट इज कनेक्टेड विद फायर एलिमेंट, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट पर्सनैलिटी होती है। ओके, ऐसे करके 12 राशियां लग्ना में आ सकती है। ओके, सो इट इज कॉल्ड द फर्स्ट हाउस। जो ईस्ट में राशि आई दैट इज कॉल्ड द लग्ना फर्स्ट हाउस। सेकेंड हाउस इज कनेक्टेड विद योर फैमिली एंड कम्युनिकेशन एंड वेल्थ। तो उस हाउस में आपका कौन सा प्लेनेट बैठा है, कितनी स्ट्रेंथ में बैठा है, उससे पता लगेगा आपकी वेल्थ कितनी होगी। आपने देखा होगा कितने सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं बट वेल्थ नहीं एक्यूमुलेट कर पाते, मतलब पैसा आता है उन पे चला भी जाता है। सो दैट इज सीन फ्रॉम द सेकंड हाउस। थर्ड हाउस इज अबाउट योर करेज। कुछ लोगों में नेचुरली बहुत करेज होती है और कुछ लोग एकदम बोलते नहीं नहीं यार, वो एकदम हट, कोई भी ऐसी चीज कॉन्फ्लिक्ट वाली आती है दे डोंट जस्ट गो इनटू इट। सो इट इज सीन फ्रॉम द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में आपका कौन सा प्लेनेट, कौन सी राशि बैठी है। फोर्थ हाउस इज योर हैप्पीनेस। फोर्थ हाउस में आपका कौन सा प्लेनेट बैठा है, मान लो अगर शनि देव बैठे हैं तो आपकी हैप्पीनेस स्लो शनि सैटर्न इज द मोस्ट स्लो मूविंग प्लेनेट एंड इट इज ऑल्सो मैलिफिक प्लेनेट, तो इट इज नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट, तो आप शायद इतने खुश ना रहो। अगर वीनस बैठा आपके 4000 सो यू विल बी हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम एंड इट शोज ऑल्सो प्रॉपर्टी एंड व्हीकल, आपकी प्रॉपर्टी कितनी व्हीकल ऑल्सो। और इवन फोर्थ हाउस में अगर आपका मैलिफिक प्लेनेट है राहु केतु शनि, तो इट शोज द वास्तु दोष। घर का हाउस होता है फोर्थ हाउस, तो किसी की कुंडली से आपको वास्तु दोष देखना है ना, तो फोर्थ हाउस में देखो कौन सा प्लेनेट बैठा है। फिफ्थ हाउस इज अबाउट योर एजुकेशन एंड अबाउट योर पास्ट लाइफ कर्मास। सिक्स्थ हाउस को बोलते हैं रोग ऋण रिपु। ओके, रोग इज योर हेल्थ डिसीजेस, ऋण इज योर लोन्स डेप्ट्स एंड रिपु इज योर एनिमीज। ओके, तो सिक्स्थ हाउस में 6, 8 एंड 12 आर द नेगेटिव हाउसेस, दुस्थाना जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो दुस्थाने में अगर मेलिफिक प्लेनेट बैठते हैं तो शनि राहु केतु मंगल और सूर्य मेलिफिक प्लेनेट होता है। जनरली दुस्थानों में मेलिफिक प्लेनेट बैठते हैं तो वो अच्छा रिजल्ट देते हैं क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाता है। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा बचपन में। ओके, तो ऐसा बोला जाता है कि आपकी जो रोग ऋण और रिपु होते हैं ये लिखे होते हैं कि आपको मतलब ये बीमारी होगी बट यस देर इज सम फ्री विल ऑल्सो, उससे आप उसका एक्सटेंट कम कर सकते हैं। लाइक कोई डायबिटीज किसी को हो गई लेकिन अपनी डाइट कंट्रोल के थ्रू वो उसको काफी कम कर सकता है। ओके, सो दैट इज सीन फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस। सेवंथ हाउस इज योर मैरिज एंड नाउ डेज आई टेल यू बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, सबसे ज्यादा जो लोगों का डिस्कशन रहता है ना दैट इज इन सेवंथ हाउस, मैरिज रिलेशनशिप पार्टनरशिप का। सबसे ज्यादा जो मेरे पास केसेस आते हैं दैट इज, सो उसमें आपका कौन सा प्लेनेट बैठा है, तो यू हैव टू एक्चुअली स्टडी द एनर्जी प्रॉपरली और उसके हिसाब से यू हैव टू प्लान योर लाइफ। देयर इज नथिंग बैड, सारे प्लेनेट आर टू कंज्यूम योर कर्मा एंड मेक यू फ्री। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, दोज हु आर वाचिंग, जस्ट यू हैव टू स्टडी कि वो कैसे काम करते हैं और उसके हिसाब से यू अलाइन योर एक्टिविटीज। ओके, लाइक सपोज यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आपने पढ़ा कि ये बॉलर गुगली भी फेंकता वरुण चक्रवर्ती, इस साइड भी बॉल डालता उस साइड भी बॉल डालता, सो यू विल नॉट प्री मेडिटेट योर शॉट क्योंकि शायद इधर आ गई तो आई विल गेट आउट। सो यू विल जस्ट सी व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर कमिंग एंड प्लान योर एक्टिविटी लाइक दैट। तो इसी तरीके से सेवंथ हाउस में आपको जो प्लैनेट बैठा है, इवन काफ़ी लोग बोलते हैं सेवंथ हाउस में केतु इज नॉट गुड और शनि इज नॉट गुड, बट इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट। लाइक if somebody has Ketu in 7th house और Ketu is a spiritual planet, उसको अगर spiritual life partner मिल जाए तो it works very well। ओके, इसी तरीके से शनि देव का भी होता है कि डिसिप्लिन अगर रहे मैरिज लाइफ में तो इट वर्क्स वेरी वेल। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द एनर्जी ऑफ प्लैनेट सिटिंग इन द स्पेसिफिक हाउसेस, उसके बेसिस पे यू हैव टू टेल द प्रेडिक्शंस लाइक रेमेडीज कि आप ऐसा करो। लाइफस्टाइल रेमेडीज आर वेरी पावरफुल, लोग बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र पूजा पाठ में जाते हैं, दैट ऑल्सो हेल्प्स, बट सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस से भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। ओके, सो वी आर डन विद 7 हाउसेज। 8th हाउस इज द हाउस ऑफ मिजरी। ओके, जो कष्ट स्थान होता है जीवन में, जितने भी आपके कष्ट होने एक्सीडेंट्स आने, दैट इज सीन फ्रॉम द 8th हाउस। एंड अगेन 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ऑकल्ट साइंस। जितना भी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, योगा, ये सब जो ज्ञान है ना वो भी 8th हाउस से कनेक्टेड है। ओके, तो इसमें आई टेल यू वन वेरी ब्यूटीफुल सीक्रेट और रेमेडी कि एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
energy is constant. It can neither be created or destroyed. It is changed. सो 8th हाउस की एक जगह पे एनर्जी है, वो कष्ट की भी है, प्रॉब्लम की भी है, और एक जगह एनर्जी है वो है आपकी ऑकल्ट साइंस की भी, एस्ट्रोलॉजी वास्तु की भी. सो डज दैट मीन कि इसकी जो मान लो एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उसको आप इस डायरेक्शन में यूज कर रहे हो तो ये एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी कि आप चार्ट पढ़ के आप पता लगा सकते हो कि इस इंसान के जीवन में कोई प्रॉब्लम है, वो कौन से हाउस से कनेक्टेड है. ठीक है, उस हाउस में और क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, तो अगर उस एट्रीब्यूट की एनर्जी बढ़ा दो तो ये वाली एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो उसकी प्रॉब्लम खत्म. So this is a very beautiful secret and remedy, especially related to 8th house. Okay, I have seen so many people who has very bad 8th house, but they have done very good in their life in the occult field, in some kind of a scientific occult science kind of a field. 9th house is connected with your luck. तो 9th हाउस में आपका कोई बेनिफिक कॉम्बिनेशन है, इट इज़ रियली गुड, एंड इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द गुरु, स्पिरिचुअलिटी, मास्टर. 10th हाउस इज कनेक्टेड विद योर करियर, आपका कर्म भाव जिसे बोलते हैं, उसमें कैसे प्लेनेट बैठते हैं वो बताते हैं कि आप कौन सी फील्ड में जाओगे, क्या करियर, क्या प्रोफेशन आपके लिए अच्छा रहेगा. ओके, लाइक सन सिटिंग इन द 9th हाउस, देर विल बी अ कनेक्शन विद गवर्नमेंट. ओके, गवर्नमेंट से कुछ कनेक्शन होगा, गवर्नमेंट जॉब करोगे, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ोगे. आई हैव सन सिटिंग इन माई 9th हाउस, स्टडीड इन IIT. 11th हाउस इज ऑफ गेन्स, कि आपको कहाँ कहाँ से कितने गेन्स मिलेंगे. Also your extended friend circle. Okay, and it is also one of a very positive house. 12th house is the house of expenses, losses, and also the house of moksha, enlightenment. Okay, so yeah, from 12th house you see कि what kind of spiritual और मोक्ष वाले कर्म आप पिछले जन्मों से कैरी कर रहे हो. तो इन 12 भाव में कौन सी राशि और कौन सा प्लेनेट बैठा है, उसका स्टडी करने से आप इंसान के जीवन के किसी भी फील्ड का कुछ भी बता सकते हो, इफ यू गो स्टडी एस्ट्रोलॉजी डीपली, एंड दैट इज हाउ यू कैन गाइड पीपल रियली वैल्यूज.
सर जब अभी हमने राशियों की बात करी थी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सेम राशि हैं। अब अगर अंबानी की अगर हम बात कर लें, अडानी की बात कर लें, इनकी राशियों के बहुत सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग होंगे इनकी राशि के नाम पे, लेकिन हर कोई अंबानी नहीं है, ना ही हर कोई अडानी बना बैठा। किसी के लिए पैसा है, किसी के पास पैसे के लिए वो लगातार स्ट्रगल कर रहा है। ऐसा क्यों होता है कि सेम राशि नक्षत्र सेम आ रहे हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी एक की लाइफ के अंदर बहुत पैसा है, सब कुछ रिच लाइफ है, और दूसरा बिल्कुल कुछ भी नहीं है लाइफ के अंदर, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। ओके, सो ये वैसे तो मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में आंसर कर दिया है कि चंद्रमा की जो राशि होती है ना, वो आपकी राशि बोली जाती है, लेकिन चंद्रमा कौन से हाउस में बैठा है, दैट क्रिएट्स अ बिग डिफरेंस। और बाकी 8 ग्रह कौन से हाउस में बैठे हैं, दैट क्रिएट्स अ बिग डिफरेंस। ओके, तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन। केवल एक चंद्रमा सेम राशि में है, ये आपको डिफाइन नहीं कर सकता कि आप कैसा जाओगे। देयर आर, एज आई टोल्ड, देयर आर थाउजेंड ऑफ कॉम्बिनेशन। पूरे बाकी 8 ग्रह कौन सी राशि और कौन से हाउसेज में बैठे, इवन चंद्रमा भी कौन सी राशि कौन से हाउसेज में बैठे। इनफैक्ट आई वुड आंसर वन मोर क्वेश्चन हियर। कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे जो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, तो उनका उनका तो भी सब लाइफ कुछ, अलग अलग हो जाती है बिल्कुल। यस, सो देन कम्स डिविजनल चार्ट। ओके, जो ये 12 हाउसेस जो मैंने बताया ना, इन 12 हाउसेस के भी ना एक डिविजनल चार्ट बनते हैं। ओके, वो आपके लाइफ में पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को बताते हैं, और वो चार्ट 15-15, 30-30 सेकंड में चेंज होते हैं। तो अगर कोई बच्चा पैदा हुआ 1-2 मिनट के डिफरेंस में भी, तो उनका शायद मेन चार्ट, लगने चार्ट सेम रहेगा, लेकिन डिविजनल चार्ट में काफी डिफरेंस आ जाता है, एंड दैट्स क्रिएट द डिफरेंस। इसलिए लाइफ के अंदर चीजें बदल जाती हैं। या लेकिन कभी कभार बहुत सारी चीजें सेम भी रहती है, लाइक आइडेंटिकल ट्विंस में तो उनकी शक्ल भी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, लेकिन हाँ, सीक्रेट इज द डिविजनल चार्ट। डिविजनल चार्ट से आपको चीजें बहुत। सर जब कोई बच्चा इंजीनियर बनता है ना, तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है कि यार हमारा बच्चा इंजीनियर बना है, अब अच्छी जॉब होगी, सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर लाइफ चलेगी, खुश होते हैं कि हाँ बच्चा सक्सेस हो गया। आप तो इंजीनियर भी बन गए थे, लाइफ के अंदर सक्सेस मिल चुकी थी, क्योंकि जल्दी से कोई क्रैक नहीं करता, आपने भी अटैम्प्ट करा, वो क्रैक हुआ। लेकिन आपने फिर ज्योतिष ज्वाइन कर लिया, आज लोगों का मार्गदर्शन आप कर रहे हैं। तो टर्निंग पॉइंट कैसे आया कि इंजीनियरिंग छोड़ दी है, मुझे तो ज्योतिष बनना है, कैसे बिलीव बढ़ा?
यस, सो दिस इज ऑल्सो लक, आई टेल यू। तो क्या हुआ, मैंने बीटेक किया आईआईटी खड़गपुर से, तो खड़गपुर इज इन वेस्ट बंगाल, कोलकाता के जस्ट पास में, 1-2 घंटा दूर। तो वेस्ट बंगाल में काफ़ी गर्मी रहती थी उस समय, वैसे तो दिल्ली आगरा में भी गर्मियों में तो गर्मी रहती है, बट मैं कॉलेज में जब बीटेक कर रहा था तो मेरे कुछ दोस्तों की जॉब लगी थी बैंगलोर में, लाइक इट इज़ 10 ईयर 12 ईयर्स बैक, और उस समय बैंगलोर वॉज इन हाइप क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बड़ा अच्छा रहता था। तो मैंने डिसाइड किया कि यार बैंगलोर जाना है किसी तरीके से गर्मियों में, वहाँ पे इंटर्नशिप करनी है। ओके, सो आई वेंट टू बैंगलोर, एंड बैंगलोर में जो मेरे आगरा के स्कूल के दोस्त थे बचपन के, तो उनके साथ ही रुका हुआ था मैं। और मैंने नोटिस किया कि वो सुबह सुबह योगा मैट लेके कहीं जाते, योगा वगैरह करने जाते हैं। एंड आई वाज अ फुटबॉल प्लेयर दैट टाइम, तो आई वाज वेरी एंथुसियास्ट कि यार ये फिटनेस का इतना ध्यान रखते हैं, योगा वगैरह करते हैं, मेरे को जाना चाहिए। तो मैंने बोला कि चलो मेरे को भी ले चलो, बट वो बोले कि इसके लिए कोर्स करना पड़ता है आर्ट ऑफ लिविंग का। अच्छा। तो फिर मैंने कहा ठीक है कर लेंगे कोर्स भी। तो आर्ट ऑफ लिविंग का एक सेंटर है बैंगलोर में, तो वो मेरे को डायरेक्टली वहाँ ले गए, श्री रविशंकर जी वहाँ पे थे, और उनका सेशन चल रहा था उस समय इवनिंग, आई थिंक ये 12 साल पहले की बात है ऑलमोस्ट। और बड़ा अच्छा इंग्लिश में एकदम साइंटिफिक सेशन, लाइक माई फैमिली इज ऑल्सो फ्रॉम वेरी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, लेकिन जो मैंने उस दिन गुरुदेव श्री रविशंकर के मुंह से सुना ना, इट रियली लाइक जिसे बोलते हैं कि एक कनेक्ट हो जाती है चीज़। तो एकदम साइंटिफिक इंग्लिश, वेरी लॉजिकल, बहुत लॉजिकल बातें कर रहे थे वो। ऐसे ही ओपन ग्राउंड में ही वाज सिटिंग इन द सेंटर, और मैं ऐसे चारों चारों तरफ बैठा हुआ था। तो मेरे को बड़ा ही अच्छा लगा, मेरे को मतलब ऐसा सुकून जिसे बोलते हैं ना कि अरे यार, मतलब ऐसा कभी कभार होता है आपकी लाइफ में कि लगता है कि यार यही है, यही जगह है, यही चीज़ है। तो एक एक अलग से जबरदस्त कनेक्शन हुआ। और फिर मैं अगले दिन फिर से, अब मेरी इंटर्नशिप थी, जॉब थी, उसमें गया, और फिर मज़ा ही नहीं आ रहा मेरे को वहाँ। मैंने कहा कि यार वहीं जाना है। तो फिर वहाँ पे फिर मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया, एक बेसिक कोर्स होता है, इसमें योगा, ध्यान, सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं, जो कि आज दुनिया भर में पॉपुलर है। और फिर कहीं ना कहीं मेरे को वहाँ पे एक ऑर्गेनिक फार्मिंग पे रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा था, तो मेरे को लकीली इंटर्नशिप मिल गई वहाँ पे 2 महीने की बैंगलोर में। और इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल ग्रीन कैंपस, एंड फूड एंड एवरीथिंग वाज फ्री। तो स्टूडेंट लाइफ में तो फूड आपको मिल जाए अच्छा 3 टाइम का, तो वही एक अपने आप में बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो फिर मैं 2 महीने वहाँ पे रुका बैंगलोर में, श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम में, और वहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा ये ज्ञान वेद वगैरह का सीखना चालू किया। एंड इन 2017 आई केम बैक अगेन। नवरात्रि का समय था, शरद नवरात्रि, जो भारत का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फेस्टिवल है, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग का स्पेशलिटी फ्लैगशिप, वो 10 दिन रहते हैं, पूरी दुनिया भर से लोग वहाँ पे आते हैं, क्योंकि वो एक एनर्जी अलग रहती है, दैट आई कैन नॉट टेल इन द वर्ड्स। जो भी ये व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, एक बार जस्ट आप वहाँ जाके आओ, एक्सपीरियंस करो। तो आई गॉट अ वेरी गुड जॉब इन टेट्रा पैक एट अ वेरी गुड पैकेज, एवरीथिंग वाज गुड, बट जो सुकून मेरे को उस जगह पे मिलता था ना, दैट आई वाज मिसिंग। तो 2017 आई वेंट फॉर नवरात्रि, और वहाँ पे फिर मैंने आई स्टार्टेड, देयर वाज अ फॉर्मल ऑफलाइन एस्ट्रोलॉजी वर्कशॉप हैपनिंग, तो आई स्टार्टेड फॉर्मली लर्निंग एस्ट्रोलॉजी देयर इन दैट आश्रम, आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम इटसेल्फ। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे को 2-3 दिन में इतनी अच्छे से चीज़ें कनेक्ट हो गई कि बहुत सारे लोग को बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा था ये चल क्या रहा है, क्या मैथ्स है, साइंस है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स some mathematics, some sociology, lot of combination of everything. And within 10 days I was like, I was speaking an astrology language, like जो मेरे टीचर थे, तो he was also very happy, and I was kind of a topper of that batch, I still remember. और इतना एक अंदर से खुशी और अच्छा लग रहा था ना, जैसे बोलते ना कि व्हेन यू फाइंड योर कॉलिंग, यू गेट द सेंसेशन एंड दैट किक फ्रॉम हाई फीलिंग फ्रॉम इनसाइड। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू किया सीखना, फिर मैंने डिप्लोमा किया, मास्टर्स किया, फिर देन आई डिड पीएचडी इन एस्ट्रोलॉजी, एंड आई गॉट एन अवार्ड ऑल्सो, गोल्ड मेडल। देन आई रोट अ बुक, द एल्केमी ऑफ स्टार्स, विच इज़ लॉन्च दिस ईयर। उस समय से ही लिख रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, और इस साल वो बुक लॉन्च हुई है। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली इट kept on building and building। और एक और जो टर्निंग पॉइंट था लाइफ में, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। आई वॉज वर्किंग इन जर्मनी। जर्मनी में गया था एक प्रोजेक्ट और जॉब के लिए, और वहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी वॉज इन कमिंग। 2019 की बात है ये। ओके, तो उस समय मैं थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोलॉजी सेशंस लेने लगा था, एंड विच वर वेरी एक्यूरेट। लाइक आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट दैट टाइम, बट द पीपल whom आई वॉज टेकिंग द सेशन, जो मेरे से कंसल्टेशन ले रहे थे, पूछ रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि यार एकदम 100% एक्यूरेट है तेरी कंसल्टेशन। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन मैं जर्मनी में, जब जर्मनी में भी आर्ट ऑफ लिविंग का एक सेंटर है बादन बर्तनगब में,
तो वहाँ पे जब मैं गया, वहाँ पे मैं कुछ सीनियर जो आर्ट ऑफ लिविंग के मेंबर्स थे उनसे मिला, और ऐसे ही उन्होंने बोला कि हमने सुना है कि तुम ज्योतिष ज्योतिष करते हो, बताओ। तो फिर उन्होंने अपना चार्ट दिया और मैंने उनका कुंडली देखा और मैंने बता दिया उनके बारे में। दैट टू दे वर फ्रॉम इटली, दे वर नॉट इंडियंस, दे वर फ्रॉम इटली। तो दे वर वेरी सरप्राइज, क्योंकि इटली में मैनी पीपल वोंट बी नोइंग कि इटली इज वन कंट्री जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी बहुत माना जाता है। ओके, तो दे वर वेरी हैप्पी विद मी कि यार यू आर सो गुड। फिर मैंने और भी चीज़ें एक्सप्लेन करी, काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करे। दे वर लाइक वेरी सीनियर पीपल एंड दे वर अमेज्ड टू सी कि यार ये 17-18 साल में ये लड़का ये 50 साल से जो 10-20 साल की एस्ट्रोलॉजी की चीज़ें इतनी जल्दी बता रहा है। सो व्हाट दे डिड, दे इनवाइटेड मी ओवर अ वीकेंड एंड दे टोल्ड कि वी विल ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप इन इटली फॉर यू। नेपल्स इज लाइक साउथ इटली, रोम से 1-2 घंटे दूर है। So that was my first offline astrology workshop in 2019 in Italy, यूरोप में, इटली में, जो कि मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। And everything end to end by organized by them. Like I still remember, मैं एयरपोर्ट पे उतरा, there was a BMW waiting for me and there was my posters and I was like कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही किस्मत मेरे साथ है। Yes, and it was a huge success. There were translators also, Italian translator also, and there was people who knew English also, and it was a huge success क्योंकि उस समय like frankly speaking it was pre COVID time, कोविड से पहले की बात है। तो कोविड से पहले सोशल मीडिया, यूट्यूब इतना वायरल नहीं हुआ था, तो उस समय ऑफलाइन ही चीज़ें होती थी जनरली, और ऑफलाइन में ऐसे बाहर के लोगों को ऐसी चीज़ मिल जाना उनके लिए भी बहुत अच्छा था और मेरे लिए भी अच्छा था। और फिर उसके बाद यूट्यूब आया, व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस, पीपल लाइक्ड इट सो मच, मतलब वो वायरल होते गए एंड इट हैज़ बीन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑल्सो, बट या इट मोर इट्स ग्रेस एंड यस, मे बी जिसे बोलते हैं कि आपके पूर्व जन्म के कर्मा होते हैं ना, व्हेन यू विल लर्न एस्ट्रोलॉजी यू विल गेट टू सी कि आप देखोगे स्कूल में कॉलेज में भी बच्चे होते हैं, कुछ बहुत जल्दी चीज़ें पकड़ लेते हैं और कुछ को टाइम लगता है। तो बेसिकली यू कैरी सम इम्प्रेशंस, जिसे कर्मा बोलते हैं हम, फ्रॉम पास वर्थ, और उसके बेसिस पे आप कुछ चीज़ें जल्दी कनेक्ट कर लेते हो और कुछ चीज़ों में टाइम लगता है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ कमिंग फ्रॉम पास्ट मैनी लाइफ टाइम्स एज फॉर द हिंदू फिलोसफी, और इसी वजह से काफ़ी जल्दी मैंने पिकअप करके काफ़ी कुछ कर लिया। 2023 आई ऑर्गेनाइज अ ब्यूटीफुल कैंप इन फ्लोरिडा, यूएसए, और उसमें बहुत सारे अमेरिकन, लाइक इवन देर आर 2 टाइप्स ऑफ अमेरिकन, यू मस्ट बी नोइंग दैट। तो बहुत सारे अमेरिकन मेरे से मिले एंड they were saying that you don't look like an Indian, you speak like an American only, because you know the language is quite similar. Yeah, like in USA people speak English only, okay, and I don't know, like my language was very much matching with their language and they were very happy, very connected with me. Then I took a session in Washington DC and New York. सो दैट इज़ ऑल्सो 2 years बैक। तो एक तरीके से आपको एक बार इंटरनेशनली आप एस्ट्रोलॉजी के सेमिनार सेशन लेने लगो ना और वहाँ से अच्छा फीडबैक मिले, तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आने लगता है एंड दैट्स हाउ इट केप्ट